हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रुद्रेश क्लासेस पर। और आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी 2026-27। 26 तो क्या ही है, 27 है। 2026 की भर्ती तो हमारे इन तीनों इनटेकों में एक साथ हो ही रही है। और नई भर्ती 2027 की पूरी A to Z जानकारी, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, डेट, एग्जाम डेट, सारी जानकारी A to Z इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। उसी के साथ में मैं आप सभी को बता दूं, मैं रुद्रेश राघव पिछले लगातार 13 वर्षों से एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लगातार ऑफलाइन एकेडमी में। तो आप सभी के पास भी सुनहरा अवसर है इस समय पर, आप हमारे साथ जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपकी तैयारी में चार चांद लगेगा साथियों। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं इंडियन नेवी 26 और 27 के बारे में। नई भर्ती कब आएगी, कैसे, पूरी जानकारी डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले वो युवा साथी जो पहली बार नेवी का ख्वाब देख रहे होंगे, जिनको लगेगा कि मुझे नेवी में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आई हैव टू अप्लाई इन नेवी, मुझे अब नेवी में अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या चाहिए, वो सारी चीजें ध्यान से आप देखेंगे। तो आप सबसे पहले जो है 12th पास होने चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। यानी कि आपके पास में साइंस साइड होना चाहिए और कम से कम 50% होना अनिवार्य है। उम्र सीमा जो है आपकी 17.5 से लेकर के 21 साल रहती है। और ये उम्र सीमा क्या चाहिए वो भी हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार करें। आगे देखें, ऑनलाइन रिटन एग्जाम की बात करें तो प्री एग्जाम जो होगा फेज 1 का आपका, वो क्वालिफाइंग होगा। और स्टेज 2 जो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस दिन। फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, ऑफलाइन टेस्ट होता है, फिर मेडिकल इन ए सिंगल डे, ये चीज होती है। ठीक है, लंबाई की बात करें तो लड़कों के लिए 157 सेंटीमीटर है, लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर है। एज लिमिट आपको पता है, अग्निवीर, कोई सी भी अग्निवीर हो, सभी में आपकी जो उम्र सीमा है वो 17.5 से 21 साल है सभी की, यानी कि सेम ही है, ना रिजर्वेशन है ना कुछ है आपका। ठीक है, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई, भाई पूरे भारतवर्ष में से कोई भी हो, लड़का या लड़की कोई भी अप्लाई कर ही सकता है, ये सबको पता है। अब यहां सबसे जो अहम चीज है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस अभी जैसे आपने पीछे देखा, ये मैं डिटेल्ड में बता रहा हूं आपको, यहां ध्यान से देखेंगे। जैसे फेज 1 है तो फेज 1 में आपका रिटन टेस्ट लग जाएगा। फेज 2 में फिजिकल लगेगा आपका, फिजिकल के बाद OMR टेस्ट लगेगा और फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, स्टेज 1 में जो हमारा टेस्ट होगा, ध्यान से देख लेना, स्टेज 1 में जो हमारा टेस्ट लगेगा प्यारे बच्चों, नेवी SSR का स्टेज 1 का, साइंस के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25, GK, GS और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन यहां से होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होंगे। 60 मिनट में आपको ये करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की होती है। ध्यान रहे साथियों, काफी अच्छा पेपर आता है नेवी SSR का, क्योंकि SSR का मतलब सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट है, यानी कि एक जो कांस्टेबल होता है कहीं ना कहीं उससे उच्च होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट होती है तो ये अच्छी पोस्ट होती है। आपको इसमें बहुत ही बढ़िया मौका ये भी रहता है। आज की डेट में सबसे बड़ा बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि सर परमानेंट होने के लिए, तो आपको पता है इंडियन कोस्ट गार्ड ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि हम नेवी वाले जो बच्चे रिटायर्ड होंगे अग्निवीर के, उन्हीं की अब भर्ती लेंगे। तो आपको सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि नेवी SSR में जाने के बाद आपको डायरेक्ट परमानेंट होने का मौका मिलता है। नेवी SSR से सीधा कोस्टल गार्ड में, यानी कि जो हमारा कोस्ट गार्ड होता है, कोस्टल का मतलब जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनके जो गार्ड होते हैं। फिर आपका फेज 2 होता है। स्टेज 1 को जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, स्टेज 2 होता है। फिर फिजिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस रिटर्न प्लस मेडिकल इन ए सिंगल डे, एक ही दिन में आपका फिजिकल भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटर्न टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका मेडिकल उस दिन भी कर लेते हैं, कई बार डेट भी दे देते हैं, ये अलग अलग सेंटर के हिसाब से है। फिजिकल टेस्ट जो होगा लड़कों का, उसमें बॉयज के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, चेस्ट 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन चाहिए। बॉयज की जो रेस है 1600 मीटर की दौड़ होगी आपकी, उसमें 6.5 मिनट का समय आपको मिलता है। 15 पुशअप्स लगानी होती हैं लड़कों को, 20 स्क्वाट्स लगानी होती हैं और जी 15 लगानी होती हैं बेंट नी। ठीक है,
गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर, हालांकि आजकल 157 ही सभी का सेम ही कर दिया है। 1600 मीटर की जो है आपकी लड़कियों की रेस 8 मिनट में है। स्क्वाट्स लड़कियों को 15 लगानी है, पुशअप्स 10 और सिटअप्स 10। तो इस तरीके से आप जो है अपना ये ध्यान रखें। फिजिकल में दरअसल में होता क्या है कि नेवी के अंदर एक ही दिन में सारे काम एयरफोर्स की तरह होते हैं। जैसे एयरफोर्स में नॉन कॉम्बैटेंट में होता है, या फिर जब हम भर्ती देखते थे तो हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि एक ही दिन में सारा काम हो जाता था। यही काम अब नेवी में होता है। दरअसल में अग्निवीर से पहले जो माहौल था वो बढ़िया था। उसमें AA की भी भर्ती आती थी और उसमें जो है SSR की भी भर्ती आती थी, SSR और MR की भर्ती आती थी। एक ही एग्ज़ाम लगता था, तो वहाँ पर एक ही एग्ज़ाम में से अपने आप क्वालिफाई कर देते थे। जिनका जैसे 70% से ऊपर का रेशो जाता था उनको AA देते थे, और जिनका 70 से नीचे रहता था, मतलब एक मतलब 70 ऐसा नहीं कि 70 फिक्स था, 70 का मतलब मेरा है कि टॉप लेवल पे जो होते थे। ठीक है, चलिए, तो ये आपके फिजिकल मेजरमेंट्स रहे। अब हम बात करते हैं आपकी नई वैकेंसी जो है आखिर शुरू कब से हो रही है। देखो, एक बात मैं आपको पहले से ही बताता रहा हूं कि नेवी में अगर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट से आप भर्ती होते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको ये रहता है, इसकी वैल्यू बहुत है। ठीक है, वैल्यू बहुत है। नेवी में जाने के बाद अलग ही लेवल का और है इसका भी। तो ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे आपके मई 2026 में होंगे। ये भर्ती जो होगी आपकी 01/2027 के लिए होगी, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हमको सबको पता है इस समय पे जो भर्ती चल रही है 02/2025 की चल रही है, 01/2026 की चल रही है, और 02/2026 की इस समय पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और ये भर्ती प्रक्रिया लगभग 16,000 पद हैं। ठीक है, 16,000 पदों पर भर्ती चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, जैसे कि 75% रिटायर्ड होने वाले हैं 2026 में, 75% वहाँ से भेजे जाएंगे। तो आप खुद समझो कितनी बड़ी संख्या में जो है भर्ती अब आने की आपकी पूरे मतलब चांसेस हैं। बड़ी ही भर्तियां आया करेंगी दोनों में, एयरफोर्स नेवी में। और जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके तो है ही मजे, क्योंकि आर्मी में तो आपको बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भर्ती इस समय आपकी चल रही है। और यहाँ मैं बात करूँ, ऑनलाइन फॉर्म आपके मई 2026 में भरे जाएंगे। ऑफलाइन लास्ट डेट आपकी जून 2026 में रहेगी। और एज लिमिट जो है आपकी 1 दिसंबर 2025 तक 17.5 से लेकर के 21 वर्ष तक आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। ठीक है, कितना? 1 दिसंबर 2025 तक आपकी जो उम्र सीमा है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। किसी बच्चे को समझ ना आ रहा हो नीचे कमेंट करिएगा, सर मेरी ये एज है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो आपको हम यहीं से बताएंगे साथियों। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, रुद्नेश क्लासेस को, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों।